इट वॉज अ गुड डे इन द मार्केट। आज बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छी तरीके से हमारे बहुत एक इंपॉर्टेंट जोन को रिस्पेक्ट किया है। निफ्टी थोड़ा सा हलचल किया है, बैंक निफ्टी परफेक्टली प्ले डाउन किया है। अब हम देखेंगे कल यानी कि 10 अप्रैल के हम किस तरह से मार्केट पे निफ्टी और बैंक निफ्टी को ट्रेड करेंगे। कल एक्सपायरी होने वाला है वीकली, क्योंकि थर्सडे को छुट्टी है ईद का, तो इसलिए कल ही एक्सपायरी होगा निफ्टी का भी और बैंक निफ्टी का भी। तो देखेंगे कल कौन सा लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, कहाँ पे हम ट्रेड करके एक्सपायरी को हम अच्छी तरीके से हमारे हित पे रख सकते हैं। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। ओके, लेट्स स्टार्ट विद बैंक निफ्टी बिकॉज आई एज्यूम बैंक निफ्टी हम सबका फेवरेट है। आप लोगों के साथ मैंने बैंक निफ्टी का लेवल शेयर करके रखा था कि ये जोन बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं बाइंग जोन वाला है। आज मैंने लाइव में भी आकर डिस्कस किया था, एग्जैक्टली ये एरिया से हमें एक अच्छा खासा बाइंग प्रेशर देखने को मिला, जहां पे हमने लाइव में ट्रेड करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमाया। अब हम आगे कैसे ट्रेड करेंगे? देखिए, बैंक निफ्टी में सिंपल सी बात है, नीचे इंबैलेंस पड़ा हुआ है यहाँ पे है, और ये एरिया के आसपास भी एक और इंबैलेंस पड़ा हुआ है, मैं यहाँ पे मार्क नहीं कर रहा हूं। तो दोनों तरफ बैंक निफ्टी को नीचे खींचा जा रहा है, बैंक निफ्टी को नीचे खींचा जा रहा है, लेकिन वेरस ट्रेंड बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। और पहली बार आज फिर से एक बार हमें लगातार 2 दिन का रेड कैंडल देखने को मिला बहुत दिन बाद, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है कल, अगर मार्केट फ्लैट ओपन या फिर गैप डाउन ओपन होता है। गैप अप ओपन हो जाएगा, सेंटीमेंट फिर से चेंज हो जाएगा। मतलब और एक चीज, बहुत दिन से कॉन्स्टेंटली गैप अप ओपन भी हो रहा है, तो कल शायद गैप अप ओपन ना हो। आज गैप अप ओपन हुआ, लास्ट डे गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद उसके पहले वाला दिन फ्लैट ओपन होके उसके पहले वाला दिन गैप अप ओपन हुआ। तो कहीं ना कहीं बहुत दिनों से गैप अप के बाद आज कल हो सकता है एक गैप डाउन या फिर फ्लैट ओपनिंग हमें देखने को मिल सकता है। वी हैव टू गेट रेडी फॉर दिस। तो कैसे हम ट्रेड करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जोन अब मेरे लिए बाइंग जोन और नहीं रहेगा, बिकॉज जिस तरह से यहाँ से रिएक्शन दिया है, हो सकता है यहाँ से जाएगा, लेकिन ये फिर से आएगा तो मेरे लिए और बाइंग जोन रहेगा नहीं। तो मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको सिंपल यहाँ पे मेरा वॉच जोन हो जाएगा, और ये जोन थोड़ा सा ड्रैग डाउन, मतलब ये छोटा होके ये जगह के आसपास आ जाएगा। मतलब क्यों, मैं आपको समझाता हूं। अब बिगर टाइम फ्रेम में, मतलब थोड़ा सा बड़ा स्विंग में अगर इस तरह का हेड एंड शोल्डर वगैरह बनता है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंबैलेंस तक मार्केट एक बार लेने के बाद फिर से ये मेजर जगह के आसपास से जा सकता है अपसाइड के लिए। ठीक है, ये हम एक्सपेक्ट करके चल सकता है, बिकॉज 1 आवर के टाइम फ्रेम में उतना कुछ मेजर स्विंग हमें दिख नहीं रहा है, जो कि हमें जैसे 1 आवर 4 आवर हम अगर चले जाते, तो 1 आवर का टाइम फ्रेम में अगर हम ठीक से देखेंगे तो यही एक प्रॉपर वाला स्विंग है, और ये छोटा मोटा था जहां पे रिएक्ट कर रहा है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में अभी भी बैंक निफ्टी फंसा हुआ है। ठीक है, अगर हम और बारीकी से स्ट्रक्चर करेंगे मैपिंग, तो हमें और ज्यादा चीजें मिलेगा, लेकिन मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर मैप करके नहीं दिखा रहा हूं। वो चीज आप ग्रुप में कर लीजिएगा। ठीक है, आप करके अगर आपको भेजना है तो आप मुझे पर्सनली भेज सकते हैं, मैं देख के आप लोगों को बता दूंगा क्या स्ट्रक्चर मैपिंग अच्छा है या नहीं है। ठीक है, अब अगर मार्केट यानी कि बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन हो गया, अगर नीचे आता है, अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, तो ये जो जितने भी लिक्विडिटीज, ये पूरा एक जो रेंज आपको दिख रहा है ना, ये पूरा हाई लिक्विड एरिया है। मेरे लिए ये बहुत एक हाई लिक्विड एरिया है, ये पूरा लिक्विड एरिया हाई लिक्विड एरिया है। तो अगर इसके बीच में फ्लैट ओपन होता है और नीचे आता है, तो तुरंत क्रॉस करते एक बार छोटा सा मोमेंटम ट्रेड हम एक्सपायरी के लिए कर सकते हैं, जो मैंने चैप्टर में शेयर करके रखा है। एक्सपायरी मोमेंटम हम ट्रेड कर सकते हैं यहां तक का टारगेट के लिए, ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा, मैक्स टू मैक्स 150 पॉइंट रहेगा इंडेक्स पे, स्पॉट पे। लेकिन ये क्योंकि एक्सपायरी है, तो डेल्टा बहुत फास्ट भागेगा बिकॉज ऑफ गामा, तो उसके लिए हमें पॉइंट्स जो है जो हमें जो चार्ट पे हमें जो ऑप्शन का प्रीमियम है, वो बहुत फास्ट मूवमेंट देखने को मिलेगा। इसके लिए हम एक मजा ले सकते हैं इस पे, इनकेस अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, तुरंत आता है। ठीक है, इनकेस अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर मान के चलते नीचे ना आके ऊपर जा रहा है, तो जैसे इसके ऊपर निकलेगा, हम यहाँ पे एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करेंगे। कैंडल क्लोज अगर कर देता है, उसके ऊपर निकलता है, तो हम मान के चल सकते हैं ये जो हमारा बाइंग जोन था, इसने रिएक्ट कर दिया है। अब मार्केट स्मूथली फिर से अपसाइड की तरफ जा सकता है, अपने फिर से ऑल टाइम हाई की तरफ। ठीक है, इनकेस अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ऊपर जाके कैंडल क्लोज करता है। और एक सिनेरियो हो सकता है, फ्लैट ओपन हुआ, नीचे आया, और फिर एक रिजेक्शन वाला कैंडल मिला, मतलब एक रिएक्शन तो हमें मिल गया, और रिएक्शन के बाद हमें फिर से एक अपसाइड पे जाके कैंडल क्लोज देखने को मिला, तो फिर हमें क्रिस्टल क्लियर पिक्चर मिल जाएगा। यहां पे भी हम कुछ ना कुछ पॉइंट्स ले लेंगे, और फिर हम मान के चलेंगे ये एक प्रॉपर प्राइस एक्शन बनने वाला है, तो हम यहां पे अब अपसाइड का ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर इधर साइड का। इनकेस गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है, तो हम कैसे ट्रेड करेंगे? अगर गैप अप ओपन होता है इस जोन के ऊपर, तो कहीं ना कहीं एक फिर से बाइंग मोमेंटम आ सकता है। पहला कैंडल इंपॉर्टेंट होगा, इस तरह का रेड टाइप का कैंडल आएगा, तो हमें थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, तो हम कंटिन्यूएशन में जा सकते हैं। इनकेस अगर पहला कैंडल इस तरह का यही उल्टा वाला ग्रीन कैंडल मिल जाता है, तो हम मान के चल सकते हैं फिर से ऑल टाइम हाई तक मार्केट एक बार प्रोसीड कर सकता है। और एक साथ साथ कल मैंने आप लोगों के साथ एक और ट्रेड प्लान शेयर किया था कि डे लो का लिक्विडिटी ग्रैप पे, एक्जैक्टली मार्केट ने आज डे लो का लिक्विडिटी ग्रैप पे अच्छा खासा ट्रेड दिया। स्पॉट पे नहीं दिख रहा है, क्योंकि बहुत सारा चीजें हमें वहां पे देखना पड़ता है। ठीक है, इनकेस मार्केट गैप अप बहुत बड़ा ओपन होता है, तो हम इग्नोर करेंगे, बिकॉज फिर से बहुत बड़ा गैप अप ओपन होगा। कल एक्सपायरी है, प्रॉफिट बुकिंग हम एक्सपेक्ट जरूर करेंगे, परसों छुट्टी है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है फर्स्ट हाफ थोड़ा खींच के सेकंड हाफ में प्रॉफिट बुकिंग आ गया, या फर्स्ट हाफ में प्रॉफिट बुकिंग आके सेकंड हाफ में फ्रेश एक्सपायरी के लिए हम
रवाना हो सकते हैं। तो 12:30 बजे के बाद जिस भी साइड तोड़ेगा उस साइड का हम ट्रेड ले सकते हैं इन केस ऑफ टुमारो, अगर गैप अप बहुत बड़ा ओपन होता है, ठीक है। इन केस अगर गैप डाउन ओपन होता है, कहां पे ओपन होता है, अगर ये जोन के नीचे ओपन हो रहा है तो आप ट्रेड लेके मजा नहीं कर पाएंगे, बिकॉज दोनों तरफ एक मैग्नेटिक प्रेशर रहेगा। तो हम कैसे ट्रेड करेंगे, अगर इसके नीचे ओपन होगा तो मैं लिक्विडिटीज का वेट करूंगा। अगर डे लो का लिक्विडिटी ग्रैप कर रहा है तो मैं कहीं ना कहीं इम्बैलेंस तक का टारगेट रखूंगा। डे हाई का लिक्विडिटी ग्रैप कर रहा है तो मैं अपसाइड के क्लोजिंग प्राइस के आसपास से शॉर्ट कर सकता हूं, ठीक है। क्लोजिंग प्राइस अपने आप में एक बहुत अच्छा खासा लिक्विड एरिया होता है, इसको हल्के में मत लीजिए। इनकेस अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है ये जोन के ऊपर, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए अच्छा हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, अगर डे हाई का लिक्विडिटी लेके ट्रेड मिलेगा मुझे डाउन साइड तो मैं शॉर्ट कर सकता हूं। अदरवाइज अगर कैंडल इसके नीचे क्लोज करता है, उसके नीचे निकलता है, तो मैं शॉर्ट कर सकता हूं इम्बैलेंस तक का टारगेट के लिए। अभी भी मैं आपको बताऊंगा, अभी भी हम मेजर टाइम फ्रेम पे बुलिश ट्रेंड में ही है। क्यों? क्योंकि मार्केट धीरे धीरे रेंगते रेंगते नीचे आएगा, एक कैंडल में कवर कर देगा। तो इस तरह का ही चीजें फाइंड आउट कीजिए। अगर आपको अच्छा खासा कोई पैटर्न दिखता है तो ही शॉर्ट कीजिए। जैसे अगर इस तरह का चीजें होने वाला है, अगर इस तरह का चीजें होगा तो आने वाले टाइम पे हमें 250-300 पॉइंट का एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है नीचे की तरफ। तब हम नीचे से एक बार कवर करके दोनों तरफ का चीजें ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा बैंक निफ्टी का सारा पॉसिबल सिचुएशन। अब हम थोड़ा सा निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं। निफ्टी में कल अच्छा खासा ट्रेड हमें मिल सकता है, बिकॉज ये निफ्टी का एक ट्रेंड लाइन जा रहा है नीचे से, बहुत अच्छा खासा निफ्टी इसको रिएक्ट किया है, ठीक है। एक बार ट्राई किया, 2 बार नहीं हो पाया, 3 बार नहीं हो पाया, 4 बार नहीं हो पाया, 5th टाइम लिक्विडिटी ग्रैब किया, 6 टाइम आ नहीं पाया, अब 7 टाइम जाके यहाँ पे धीरे धीरे रुक रहा है। हमें इतना पता है जो चीज का क्रिएशन होता है उस चीज का डिस्ट्रक्शन जरूर होगा। इफ देयर इज अ क्रिएशन देयर विल बी अ डिस्ट्रक्शन। तो कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लाइन भी अब, लिक्विडिटी पूल भी अब डिस्ट्रक्ट होने वाला है बहुत जल्दी। तो हम कैसे ट्रेड करेंगे, ये इसका एक बाइंग जोन है और बाइंग जोन पे देखिए कॉन्स्टेंटली ये रुक रहा है, ठीक है। एक रिएक्शन जो हमें अपसाइड देखने का चांसेस हाई था वो यहाँ पे रुक रहा है, और स्मॉलर टीएफ में तो एक चेंज ऑफ कैरेक्टर भी है। तो इनकेस हो सकता है मार्केट थोड़ा ऊपर जाके फिर से एक बार नीचे आए। तो हम कैसे ट्रेड करेंगे, इस जोन को मैं हटा देता हूं, और कल फ्लैट ओपन होकर अगर मार्केट ऊपर जाता है हम वेट करेंगे एक छोटा सा प्राइस एक्शन का। अगर ऊपर जाके प्राइस एक्शन बिल्डअप होता है तो मैं एक बार बाई कर सकता हूं फिर से ऑल टाइम हाई तक का टारगेट के लिए। लेकिन अगर प्राइस एक्शन बिल्डअप नहीं होता है और ऊपर जाता है, और ऊपर जाने के बाद अच्छा खासा ये एरिया जैसे 700 वाला एक अच्छा नंबर होता है, ठीक है, हर एक 100 पॉइंट में निफ्टी में रेजिस्टेंट होता है, 700 अच्छा नंबर होता है, 750 एक अच्छा नंबर हो जाएगा, 50 तो हम पकड़ेंगे नहीं, 100 करके ही पकड़ते हैं, 700 एक अच्छा नंबर हो जाएगा। अगर 700 के आसपास से हमें रिजेक्शन मिलता है, कोई स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल, तो मैं एक बार शॉर्ट कर सकता हूं इसी एजम्पशन और इसी प्रोबेबिलिटी से इस बार वो पूरी तरीके से ट्रेंड लाइन तोड़ेगा और नीचे ये एरिया तक आने की एक बार कोशिश कर सकता है। तो हम 700 के आसपास से अगर स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल मिलेगा तो मैं एक बार शॉर्ट कर सकता हूं, थोड़ा ऊपर का एसएल देके ट्रेंड लाइन ब्रेकिंग तक का पहला टारगेट, उसके बाद ये एरिया तक का लास्ट टारगेट, ठीक है। इनकेस अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर ना जाके ये डायरेक्टली नीचे आ रहा है, ट्रेंड लाइन अगर तोड़ता है, ये लिक्विडिटी पूल लाइन अगर तोड़ता है अच्छा खासा बेयरिश कैंडल के साथ, तो मैं वहां पे ट्रेड बना सकता हूं। वो या तो मैं रिटेस्ट पे बना सकता हूं, वो एंट्री एग्जिट चैप्टर जिन्होंने देखा है उनको अच्छी तरीके से पता होगा। और हमारा टारगेट हो जाएगा कहीं ना कहीं वही 500 का पहला, और उसके बाद थोड़ा सा और ट्रेलिंग 450 के आसपास। मतलब निफ्टी में एक्सपायरी में अगर आपको लगभग 100 पॉइंट मिल रहा है तो बहुत अच्छा है, बिकॉज ऑप्शन वहां पे डबल ट्रिपल भी हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होके नीचे का सिनेरियो। निफ्टी में ये तो एक बहुत अच्छा खासा जोन है, यहां तक शायद ना आए उतना दो, उससे पहले ही मार्केट को बहुत सारा हडल मिल जाएगा। याद रखिए अब हर एक सपोर्ट एक्ट करेगा, हर एक रेजिस्टेंस इजीली तोड़ देगा मार्केट, ठीक है। हर एक सपोर्ट एक्ट करेगा, रेजिस्टेंस को इजीली तोड़ देगा, सपोर्ट के आसपास आके एक्ट करेगा। तो नेक्स्ट सपोर्ट तक ही हम देखेंगे, बिकॉज मार्केट का बुलिश ट्रेंड अभी भी बहुत ज्यादा इंटैक्ट है। अच्छा, इनकेस अगर मार्केट फ्लैट ही ओपन नहीं होता है, गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है, कैसे ट्रेड करेंगे। इनकेस अगर गैप अप ओपन होता है, हड़बड़ाइए मत, थोड़ा सा बाइंग मोमेंटम तो आ गया है, बस एक छोटा सा इतू सा प्राइस का बेंडिंग आ जाएगा, मैं बाई कर सकता हूं फिर से ऑल टाइम हाई तक का टारगेट के लिए। लेकिन अगर बेंडिंग नहीं आ रहा है, बस एक तरफा खींच रहा है फिर तोड़ रहा है, तो डे लो को तोड़ते ही मैं एक बार शॉर्ट कर सकता हूं ट्रेंड लाइन का तोड़ने का प्रोबेबिलिटी के साथ ही, ठीक है। बहुत बड़ा गैप अप इग्नोर कर देंगे हम, ठीक है। गैप डाउन पे कैसे ट्रेड करेंगे, बहुत बड़ा गैप डाउन अगर ओपन होता है जस्ट लाइक बैंक निफ्टी, इम्बैलेंस भी ले लेगा बैंक निफ्टी और ये एक सपोर्ट के आसपास आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं हमें एक अच्छा खासा डिमांड एरिया से एक डिमांड देखने को मिल सकता है और एक अच्छा खासा बाइंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो बहुत बड़ा गैप डाउन के बाद अगर कोई प्रॉफिट बुकिंग सेटअप आता है तो मैं वहां पे बाई करना पसंद करूंगा। हैमर कैंडल आता है बाई करूंगा, कोई प्रॉपर बुलिश मारू बोझो टाइप का कैंडल आता है उसके ऊपर निकलता है मैं बाई करूंगा। अदरवाइज अगर वो भी मिस हो जाता है तो कहीं ना कहीं प्राइस अगर मान के चलते एक कैंडल बनाया, 2 कैंडल रुक गया फिर तोड़ रहा है, तो मैं तुरंत वहां पे बाई कर दूंगा क्लोजिंग प्राइस तक का पहला टारगेट के लिए। उसके बाद मार्केट हो सकता है ऊपर जाए, हो सकता है नीचे आए। अब गैप डाउन अगर ओपन हो जाता है बहुत बड़ा तो वो ऊपर क्लोज करने की कोशिश करेगा, बिकॉज प्रॉफिट बुक तो ऑलरेडी एक बार हो जाएगा और फ्रेश पोजीशन लोगों को मिल जाएगा नीचे से अच्छा खासा पोजीशन बनाने का, ठीक है। अच्छा, इनकेस अगर गैप डाउन ओपन होता है छोटा मोटा, बहुत बड़ा ना होकर छोटा मोटा इसी मिडिल में, तो वहां पे थोड़ा कंफ्यूजन सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। पहला कैंडल इंपॉर्टेंट हो जाएगा, उसका लिक्विडिटी जिस तरफ रहेगा, पहले मैं ग्रैबिंग के बारे में देखूंगा, उसके बाद ट्रेंड के बारे में हम देखेंगे। डोजी टाइप का कैंडल बनता है, कौन सा साइड का लिक्विडिटी ग्रैब होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और अगर पहला मान के चलते ये एरिया के आसपास गैप डाउन ओपन होकर रिटेस्ट करके एक अच्छा खासा इस तरह का बेयरिश कैंडल बन गया, तो मैं तुरंत क्रॉस करते छोटा क्वांटिटी शॉर्ट
कर सकता हूँ, ज्यादा नहीं करूंगा बिकॉज सामने ही एक डिमांड एरिया होने वाला है, तो हो सकता है थोड़ा नीचे आके मार्केट फिर से रिवर्स कर जाए, नीचे से मैं बाइंग करना पसंद करूंगा। तो अभी भी मेरा मोटो वही है, अच्छा खासा डिप अगर मुझे मिल जाता है, मुझे अगर कुछ समझ नहीं आता है, जैसे यहाँ पे निफ्टी ये वाला जो फॉल है ये उतना अच्छा समझ में नहीं आया हमें, तो हम छोड़ देंगे। अगर अच्छा खासा समझ में नहीं आ रहा है, मान के चलते मार्केट यहाँ पे खुल गया और खुलते ही नीचे प्रेशर आ रहा है, तो कुछ नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा, प्रॉपर डिमांड एरिया के आसपास आएगा, लिक्विडिटी को लेने के बाद मैं यहां से उल्टा बाइंग सिनेरियो के बारे में देखूंगा, बिकॉज बाइंग साइड में पैसा बहुत ज्यादा बनेगा, जल्दी बनेगा, मैं कंफर्टेबली बना पाऊंगा। वैसे अगर सेलिंग साइड में मैं अगर रहूंगा अभी, तो रैंडमनेस से भरा हुआ मार्केट रहेगा, एक आध सेलिंग में अगर पकड़ भी लेता हूं, दूसरा फोमो में मिस हो जाएगा, बिकॉज कहां से एग्जैक्ट सेलिंग आएगा, टॉप कभी भी कोई भी बोल नहीं पाता मार्केट पे कहां होता है, तो यहां से भी आ सकता है, यहां से भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है, लेकिन हम फाइंड आउट कर पाएंगे कि पहले कैसे मार्केट रिएक्ट किया है, और उसी चीजों को हम पॉइंट आउट करके ट्रेड कर पाएंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूं अभी भी बाइंग ट्रेंड में है मार्केट, बाइंग ट्रेंड में ही रही है, कोई भी हमें उतना कुछ खास देखने को नहीं मिला है, इतना अच्छा मार्केट खींचा है, तो ऊपर से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग तो आएगा, हमें बार बार दिख रहा है ये सारे एरिया बहुत अच्छा है मार्केट के लिए, तो कहीं ना कहीं अगर हमें मिल जाता है कल को, अगर मार्केट मान के चलते थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपन होता है, पहले बार सपोर्ट से रिएक्ट करेगा, मैं बाई करने की कोशिश करूंगा, तोड़ देगा तो मैं शॉर्ट नहीं करूंगा, उल्टा ये मेजर सपोर्ट है, समझ पा रहे हैं ना, सपोर्ट अगर तोड़ रहा है तो मैं वहां पे शॉर्ट नहीं करूंगा, उल्टा मैं लिक्विडिटी ग्रैब और ट्रैप के बारे में देखूंगा, पहले तो मैं बाइंग का कोशिश जरूर करूंगा, इनकेस अगर फेल होता है तो क्या हो जाएगा मेरा, या तो छोटा स्टॉप लॉस जाएगा या कॉस्ट टू कॉस्ट निकलेगा, मैं नेक्स्ट सपोर्ट से बाई करना पसंद करूंगा, बिकॉज यही अभी मार्केट का चाल, मेजर चाल जो मुझे दिख रहा है, मैं उतना आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। चलिए वीडियो को यहां पे खत्म करेंगे, सारा पॉसिबल सिचुएशंस आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, इसके बाहर मैं ट्रेड नहीं करूंगा, मैं हमेशा आपको बोलता हूं, मैं अगर कोई प्लान बताता हूं तो मैं वही प्लान पे ट्रेड करता हूं, उसके बाद अगर एसएल जाता है मैं लाइव में आके बोल देता हूं मेरा एसएल गया, इसमें शर्म की कोई बात नहीं है, पैसा मेरा है, मर्जी मेरी है, वो वाला चीज हो जाएगा, जिसका पैसा होगा वही एसएल लेगा ना, उसका दुख होगा, तो कोई मेरे को जज करेगा इससे मुझे क्या, आपको समझ में आना पड़ेगा, अगर मेरा पैसा जाएगा तो दुख भी मुझे ही होगा, तो इसीलिए एसएल जाता है तो दुख भी मुझे ही होता है, मैं आके डायरेक्ट बोल देता हूँ, टारगेट आता है खुशी भी मुझे ही होता है, तो मैं डायरेक्ट आके बोल देता हूँ, तो हमेशा एसएल लेने से घबराइए मत, बस मैनेजमेंट के हिसाब से लीजिए, ये नहीं कि आपने 10 पॉइंट का एसएल सोचा 100 पॉइंट लेके घर जा रहे हो, दैट इज हार्मफुल इनफ, ठीक है। चलिए नीचे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके एक बार चेकआउट कीजिए, मेंटरशिप प्रोग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके एक बार चेकआउट कीजिए, बहुत पॉकेट फ्रेंडली प्राइस में आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, सून इट इज गोइंग टू बी सून इट विल बी ऑल्सो गोइंग टू बी ब्रेकआउट, ठीक है, ये भी ब्रेकआउट कर देगा, कौन सा वो आप समझदार है, आपको पता है। चलिए वीडियो को यहाँ पे खत्म करेंगे, वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, सारे लिंक्स को चेकआउट कीजिए, इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिए, बिकॉज बहुत मेजर अपडेट्स मैं वहां पे डालता रहता हूं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ट्रेड स्मार्टली, कल मिलेंगे लाइव सेशन में।